नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के लिए अपना खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाई। इसमें अतिथि विद्वानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि अब अतिथि विद्वानों को घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत में ऐलान किया कि सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह 50,000 रुपए तक होगा। आईटीआई वाले अतिथि व्याख्याताओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवकों के लिए समान अवकाश की सुविधा भी रहेगी। एक अकादमी सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे आपके आसपास महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को भी फिर से रिक्त पदों पर आमंत्रित करेंगे। सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों को व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधन कर 25% पद आरक्षित किए जाएंगे। अतिथि विद्वानों को अभी प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं और पेपर 900 नंबर तक का होता है। इसको बढ़ाकर अधिकतम 110% तक अंक दिए जाएंगे, जिसमें सीएम ने कहा है कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आईटीआई अतिथि प्रवक्ताओं को मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। साथ ही साथ अतिथि विद्वानों के लिए 50,000 का वेतन तय किया गया है। उसमें आईटीआई अतिथि प्रवक्ताओं को मानदेय बढ़ाकर 20,000 का मानदेय दिया जाएगा। फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा वह स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव को लेकर अपनी घोषणाएं करते आ रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अतिथि विद्वानों को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपए वेतन दिया जाएगा और भर्ती में 25% रिजर्वेशन भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने परमानेंट कहने की भी बात की है कि जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। साथ ही साथ फॉलन आउट को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है कि जो फॉलन आउट हो चुके हैं उनको भी वापस से अंदर लिया जाएगा और उन्हें भी कार्य दिया जाएगा। साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि अब कोई भी अतिथि विद्वान या व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा और आईटीआई अतिथि प्रवक्ताओं को मानदेय बढ़ाकर 20,000 तक किया जाएगा। ऐसे में चुनाव करीब आ चुके हैं और इनकी घोषणाएं लगातार होती जा रही हैं। वहीं चुनाव को मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए
इन्होंने ये घोषणा की है कि अतिथि विद्वानों को अभी प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं और पेपर 900 नंबर का होता है। इसको बढ़ाकर अधिकतम 10% तक अंक दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। और इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार। सर, शिवराज सिंह चौहान चुनाव आते ही घोषणाएं करते जा रहे हैं और अभी इनकी घोषणा हुई है कि अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा, साथ ही 25% रिजर्वेशन भी किया गया है। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ये अतिथि विद्वानों का जो मुद्दा है ये काफी दिनों से चला आ रहा है जी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जगह जगह अभी कई लोगों ने आंदोलन किया है। जी ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें, जी लेकिन ऐसे स्थिति में ये जो घोषणा है शिवराज के द्वारा, जी ये अतिथि विद्वानों के लिए निश्चित रूप से एक सुखद खबर है हम्म और मुझे लग रहा है कि इसमें निश्चित रूप से शिवराज सिंह को फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं और घोषणाएं सामने आ रही हैं, तो क्या चुनाव के वक्त ही इनको ये घोषणा करना था? मतलब ये वोट बैंक तैयार कर रहे हैं अपना? बिल्कुल, देखिए हर किसी का अधिकार है, अभी उनके गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है जी कि वो किस प्रकार के घोषणाएं करे कि ना करे। हम्म अब सवाल ये उठता है कि दोनों चीजें हैं, जो मांग जब उठती है या आंदोलन का जो रुख अपनाया जाता है जी वो भी इलेक्शन के ठीक पहले ही इस प्रकार की जो है गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इस उम्मीद से बढ़ती है कि शायद अभी हम यदि मांग करते हैं तो जी निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा और हमारी मांगों पर जो है ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन है। जी तो इलेक्शन के समय ये सारी चीजें की इसलिए जाती है क्योंकि उन जो आंदोलन करने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर सरकार के ऊपर डाला जाए तो हमें इसका लाभ मिल जाएगा। यही कारण है कि इस समय तमाम लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए अग्रसर होते हैं जी और उस मांग को पूरी करवा लेते हैं और सरकार भी जो है ये देखते हैं कि इनको हमें नाराज नहीं करना चाहिए। बड़े पैमाने पे इनके वोट बैंक है, इनके जी परिवार है, इनके इर्द गिर्द इनके सर्कल है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि देखने के बाद ही ये घोषणा की गई है जी कि किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते हैं। जी जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी कमलनाथ का कल बयान आया था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को अभी जनता दिख रही, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये घोषणाएं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी भी लगातार घोषणाएं ही कर रही है, घोषणाओं से ही लोगों को लुभाने का काम कर रही है। क्या कहना है आपका इस पे? कि जब एक पार्टी कोई घोषणा करके जीत हासिल कर लेती है तो दूसरे पार्टी भी उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। जी तो यहाँ भी ये देखा गया कि ये जो अभी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में सभी पार्टियां, खाली ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं जी और आम जनता भी इसके आदी हो गई है, क्योंकि इनको भी ये लगने लगा है कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग लोन ले लेंगे तो उसके कर्ज माफी भी सरकार कर देगी। जी तो इस टाइप के जब उम्मीद लगाते हैं तो उस उम्मीद के कारण से हर पार्टी उनको खुश करने में लगे। तो ये देखते हैं कि ये खुश कैसे होंगे, तो कुछ दे के हो, कुछ घोषणा करके हो, तो जिससे सीधा आम जनता को लाभ मिल जाए और विशेष करके अगर शब्द आम जनता बोलने के बजाय मतदाता को खुश किया जाए और जिससे खुश होंगे वो घोषणाएं करके उनका वोट ले लिया जाए, यही सभी पार्टी की रणनीति होती है और इसी रणनीति के आधार पे फटाफट सभी लोग जो है घोषणा करते जा रहे हैं। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ ही चुके हैं तो बीजेपी के लिए क्या इस बार क्या चुनौतियां हो सकती हैं? कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि अभी दूसरी लिस्ट आई नहीं है तो क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा घातक जो है वो यही है कि
किस प्रकार से जो है उनको संतुष्ट किया जाए और किस प्रकार से ये देख के घोषणाएं बहुत की है बीजेपी ने। जी तो जो कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही रही है अधिकतर, पिछले 18 साल से सरकार में है और 18 साल में जितनी भी घोषणाएं की है वो अभी धरातल में नहीं दिख रहा है। जी तो ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की दुविधा बनने वाली है अभी आगे इलेक्शन में जी कि हम क्या करें जिससे जनता संतुष्ट हो जाए और सीधे संतुष्टि के बाद जो है उनको, लेकिन बस इतने सब कुछ घोषणाओं के बाद भी जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक ये और 10 घोषणाओं की याद दिलाते हैं कि आपने ये भी घोषणा की थी, ये भी घोषणा की थी, तो अभी वो पूरी नहीं हुई है। तो ये मुसीबत के सबब बना हुआ तो है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने संतुष्ट आम पब्लिक को कर पाते हैं। जी जी जय श्रीवास्तव जी, बहुत सही कहा आपने कि लगातार घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन अब चुनौती तो सामने है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ, जिन्होंने बताया कि चुनाव की चुनौती जो है बीजेपी के सामने और कांग्रेस दोनों के सामने है और ये कैसे सामना करते हैं। घोषणाएं तो लगातार कर ही रहे हैं, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा की है कि अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही इनका वेतन भी बढ़ गया है, साथ ही साथ भर्ती में 25% रिजर्वेशन किए जाएंगे और लगातार जो पढ़ा रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा और फॉलन आउट लोगों को भी इसमें लाया जाएगा। साथ ही साथ चुनावी घोषणा लगातार हो रही है, जहां सीएम शिवराज अपनी घोषणाओं को लगातार कर रहे हैं, वैसे ही कमलनाथ भी घोषणाएं किए जा रहे हैं। घोषणाओं का दौर चल रहा है, विधानसभा चुनाव करीब हैं। चुनावी साल होने के कारण प्रदेश भर के अतिथि वक्ताओं, शिक्षकों और विद्वानों को लेकर सरकार ने अपनी झोली खोल दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का कार्य कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव करीब आते ही और कौन कौन सी घोषणाएं सामने आती हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।